धार की ऐतिहासिक भोजशाला बुधवार को एक बार फिर चर्चा में रही। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री इंदौर धार प्रवास के दौरान भोजशाला पहुंची। उन्होंने पहले श्री धारेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद भोजशाला में मां सरस्वती के दर्शन किए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आशीष जनक, अधिवक्ता विनय जोशी, आशीष गोयल सहित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा देश भर में 200 से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिनमें कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, मां श्रृंगार गौरी और भोजशाला से जुड़े मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रकरणों का उद्देश्य धर्म और संस्कृति संरक्षण रहा है। उन्होंने धार के चर्चित विजय मंदिर लाट मस्जिद विवाद को लेकर भी बड़ा संकेत देते हुए कहा कि अगले 6 महीनों में इस मामले को लेकर भी याचिका दायर की जाएगी। यह स्थल लंबे समय से विवादों में रहा है, जहां हिंदू समाज विजय मंदिर और मुस्लिम समाज लाट मस्जिद के रूप में आस्था रखता है। भोजशाला आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी ऐतिहासिक निर्णय का श्रेय किसी एक व्यक्ति या संगठन को नहीं दिया जा सकता। यह वर्षों के संघर्ष, समाज के सहयोग और लंबी कानूनी प्रक्रिया का परिणाम होता है। उनके इस बयान और विजय मंदिर लाट मस्जिद मामले को लेकर दिए गए संकेतों के बाद जिले में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विजय मंदिर दिख रहा है ना बगल में। कब से है? अब ये कैसे बता दें कब से है? नहीं फिर भी हम बता दें हमारे ऊपर अटैक हो जाए। नहीं ऐसा नहीं। 6 महीने तो लग ही जाएंगे तैयारी में। इसके अलावा के निर्णय को लेकर भी क्या कहेंगे? भोजशाला का जो ऐतिहासिक निर्णय 15 मई 2026 को आया है, उसके विषय में कुछ कहूँ उसके पहले धार वासियों के हृदय में विराजमान माँ सरस्वती को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और इस निर्णय के पीछे धारवासियों का धैर्य, उनकी परीक्षा, उनकी मेहनत, उनकी लंबी प्रतीक्षा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनी। मान लो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जो आया, जिसकी याचिका मुख्य याचिका थी और जिसमें ये निर्णय आया, बाकी तो 5-6 याचिकाएं थी, वो खारिज हुई। आप सबने जजमेंट देखा ही होगा। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र थे। माँ वाग्देवी की कृपा से आने का अवसर मिला, तो जितना दायित्व माँ ने दिया उतना दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन इसका पूरा श्रेय धारवासियों को ही जाता है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने पूरे भारत में लगभग 200 से अधिक याचिकाएं की। उसमें कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, माँ श्रृंगार गौरी, भोजशाला, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि धर्म संस्कृति संरक्षण की बात होती रही है। उनको हम लोगों ने किया है और भगवान श्री राम की अहोत की कृपा रही कि उसमें सब में सफलता मिली। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ही एकमात्र कारण थे या हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ही एकमात्र कारण था। हमें ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने प्रतीक्षा भी की उसका भी धन्यवाद हृदय से, उसका भी एक बड़ा रोल है। आप जानते हैं, जब लंका दहन के उपरांत हनुमान जी वापस पहुँचे तो जामुन जी ने पूछा कि कैसे लंका दहन किया, और जितने वानर बैठे थे उन्होंने भी कहा लंका दहन कैसे किया, कुछ तो बोलिए। हनुमान जी एकदम शांत रहे। यानी कि जो करने वाला होता है वो शांत रहता है, वो ये नहीं कहता है कि मैं ही हूँ। जब भगवान श्री राम ने पूछा, प्रभु श्री राम ने क्या, बोलो बजरंगी बताओ तो, कुछ तो वृत्तांत सुनाओ। तो उन्होंने ये कहा, प्रभु मुंदरी वही पार किए, आपकी मुंदरी लेके मैं उस पार गया और चूड़ामणि यही पार, माता का चूड़ामणि लेके इस पार आ गया। सीय बिरह लंका जली, शेष प्रताप तुम्हार। उसी प्रकार से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के लोगों ने, इसके संरक्षक हरिशंकर जैन जी, विष्णु ने बड़ी मेहनत से बहस करी, और बाकी जितने भी लोकल धार के, चाहे आशीष जनक जी हों, चाहे आशीष गोयल जी हों, चाहे मोहित गर्ग जी हों, सबका अपना अपना एक योगदान था। लेकिन फिर भी हमें ये कहना है कि हम लखनऊ से आए, माँ का संकल्प लेके आए, उस संकल्प के साथ आए, संकल्प की सिद्धि हुई। लेकिन जो ये मुकदमा हुआ, जो ये विजय प्राप्त हुई, वो धार की जनता जो विरहअग्नि में जल रही थी, उसी के प्रताप से ये ऑर्डर आया, और बाकी तो माँ की कृपा और माँ का ही आशीर्वाद था। बहुत